हेलो स्टूडेंट्स, एवरेज के थर्ड सेशन पे तीसरी क्लास पे आते हैं। पहली दो क्लास में मैंने आपको एवरेज में इंक्लूड यानी किसी भी मेंबर का ग्रुप में जब शामिल होना होता है उस लॉजिक को मैंने आपको समझाया था डिटेल में, ठीक है ना। और उम्मीद है आप सबने उसको रिवाइज किया होगा और पिछले दो वीडियोस को जरूर देखिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट आगे तक हमारे काम आएंगे, ठीक है ना। मैं और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इन तीनों क्लास में अलग अलग टॉपिक उठा सकता था, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं एक टॉपिक को थोड़ा क्लियर तरीके से आपको आगे बढ़ाऊं। मुझे क्वेश्चन समझाने करवाने से, बड़े बड़े क्वेश्चन करवाने से अभी कोई मतलब नहीं है। अभी मुझे सिर्फ लॉजिक समझाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बड़े बड़े अभी आएंगे बाद में, ठीक है। आज मैं आपको एवरेज के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। एक्सक्लूड मैं आपको बाद में बताऊंगा, इंक्लूड हो चुका है, बिल्कुल वैसे एक्सक्लूड बनता है। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल देखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा पूछा आने वाला, और ये लॉजिक मैं इसलिए भी सिखा रहा हूं, ये आगे तक हमारे काम आने वाला है, ठीक है। देखो, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 15.8 ईयर। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास is 16.4 year and that of girls is 15.4 year. The ratio of number of boys to the number of girls in the class, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रेडिशनल तरीका इस क्वेश्चन का देखो, इसने क्वेश्चन में कहा है कि क्लास में, पूरे क्लास में सभी स्टूडेंट की एवरेजेस गिवन है और एवरेजेस गिवन है 15.8 ईयर्स। बॉयज की एवरेजेस गिवन है हमें, लड़कों की औसत उम्र गिवन है 16.4 ईयर और गर्ल्स की एवरेजेस गिवन है 15.4 ईयर और हमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेडिशनल तरीका, मान लो क्लास में नंबर ऑफ बॉयज x हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स की स्ट्रेंथ y है, तो बताओ स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? ये बन गया x प्लस वाई, ये बन गया x प्लस वाई, ठीक है। तो बॉयज की स्ट्रेंथ, गर्ल्स की स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ मान ली। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में एक बात बताई थी कि एवरेज के अंदर अगर हमें ट्रेडिशनली क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें टोटल से करना पड़ेगा। चलो अब सीखते हैं। देखो, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ बॉयज x माने गए, बॉयज की एवरेज है 16.4 मानी गई, तो बताओ स्टूडेंट टोटल एज 16.4x। क्या होता है टोटल निकालने का तरीका? एवरेज इंटू नंबर, बॉयज की टोटल एज प्लस गर्ल्स की स्ट्रेंथ y मानी गई, गर्ल्स की एवरेज इज 15.4, टोटल एज 15.4 इंटू वाई, बॉयज की टोटल एज, गर्ल्स की टोटल एज अगर हम ऐड करते हैं तो ये पूरी क्लास की एज बनेगी। क्लास का स्ट्रेंथ x प्लस वाई है और एवरेज 15.8, तो टोटल बन गया 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू बन गई। पहला पॉइंट स्टूडेंट जो हमेशा हमें ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि बॉयज x माने, बॉयज की एवरेज 16.4 मानी, टोटल एज 16.4x, गर्ल्स की स्ट्रेंथ मानी, गर्ल्स का एवरेज माना गया, टोटल 15.4y और टोटल हो गया 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए अब इस वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं। 16.4x प्लस 15.4y इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 15.8x प्लस 15.8y, ये वैल्यू बन गई। x को एक तरफ ले आते हैं स्टूडेंट, तो 16.4 और 15.8 कितना आएगा माइनस होने के बाद? माइनस करते हैं, कितना बनेगा? 0.6x, 0.6x इक्वल्स टू 15.4, राइट में जाके माइनस होगा 15.8 माइनस 15.4 यानी 0.4y, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ,
कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, कितना बना, ये आया 3x इक्वल्स टू 2y, ये वैल्यू बन गई है 3x बराबर 2y। और हाँ स्टूडेंट, x बॉयज माने गए और y गर्ल्स माने गई। तो मुझे बताओ x और y का अगर मैं रेशियो बनाने जाऊँ, तो आप मुझे बताओ x और y का रेशियो कितने का बनेगा स्टूडेंट, ये बन गया 2:3। ये पहला तरीका हुआ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। एग्जाम में अगर आपने क्वेश्चन को ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, बॉयज x गर्ल्स y, टोटल स्ट्रेंथ x प्लस y हो गया। बॉयज की एवरेज एज 16.4 है, टोटल एज 16.4x, गर्ल्स 15.4y, टोटल 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई। सॉल्व करने गए, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार गया, 3x बराबर 2y। और एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और समझा दूँ स्टूडेंट, जो थोड़ा सा क्लियर होना बहुत जरूरी है सबको, वो ये है, कभी अगर आपको लगे कि वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई 3x इक्वल्स टू 2y, तो ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, देखो x अपॉन वाई अगर लिखेंगे तो वैल्यू 2/3 आ गई, यानी x 2 और y 3 है, क्लियर है। तो ये हमारा आंसर बन गया 2:3, ये पहला तरीका बन गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये ट्रेडिशनली हर कोई सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बेहतर मेथड बताता हूँ और भूलना नहीं, और इसके बाद आगे जब भी क्वेश्चन जाए, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शनल हो, एसआई हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, हर जगह उस मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है। और अलग से भी चैप्टर पढ़ाया जाता है, और जो लॉजिक है वो है मेथड ऑफ एलिगेशन। जो मैं पॉइंट अब आपको पढ़ाने वाला स्टूडेंट, ये है एलिगेशन का लॉजिक। बहुत ढंग से समझिएगा इसे। मैक्सिमम लोग एलिगेशन को 2 वैल्यू लिखते हैं बीच में और माइनस कर लेते हैं। अब मैं आपको क्लियर कराऊंगा एलिगेशन है क्या, और एक बार अगर आप एलिगेशन सीख जाओगे तो आप हर मैक्सिमम क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए सीखते हैं एलिगेशन का मेथड क्या होता है। एलिगेशन सिंपल एक पॉइंट पे काम करता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी वैल्यू मिलकर 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी वैल्यू मिलकर एक नई वैल्यू बनाए, तो वहां पर मेथड ऑफ एलिगेशन लगाया जाता है। जहां पर भी 2 मान मिले और उनको मिलाने पर अगर एक नया मान तैयार हो, वहीं पर मेथड ऑफ एलिगेशन लगाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक दुकान में कोई आर्टिकल 30 रुपए केजी है, समझना ध्यान से स्टूडेंट, और दूसरी दुकान में वो आर्टिकल 40 रुपए पर केजी है। ये पर केजी का रेट और ये भी पर केजी का रेट, ठीक है। मान लो इस दुकान से 3 केजी खरीदा गया और यहां से 2 केजी खरीदा गया। अगर 30 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर 3 किलो लेता है तो बताओ कितना हुआ स्टूडेंट, 90 रुपए। और 40 रुपए पर केजी के हिसाब से अगर 2 किलो खरीदता है तो बताओ कितने में, 80 में। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, ओवरऑल मैंने 170 रुपए खर्च किए। यह 30 का रेट था, 3 किलो लिया यानी 90 रुपए में, 40 रुपए का रेट है, 2 किलो खरीदा यानी 80 रुपए में। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, मैंने 170 रुपए खर्च किए 3 केजी के, 2 केजी के या ओवरऑल। जवाब है ओवरऑल। 3 और 2 कितने, 5 केजी के। अगर 5 केजी खरीदने में अगर मैंने 170 रुपए खर्च किए तो बताओ पर केजी का रेट कितना है स्टूडेंट, यह आ गया 34 रुपीज पर केजी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यह है एलिगेशन का कंसेप्ट। इन 2 वैल्यू ने मिलकर एक नया
पर केजी का रेट तैयार किया। अगर ये 30 रुपये पर केजी से अगर मैंने यहाँ 3 किलो लिया, 40 रुपये पर केजी से अगर मैंने यहाँ 2 किलो लिया, इनको मिलाने पर जो नया रेट तैयार हुआ ये 34 रुपीज़ पर केजी का हुआ। तो इन दोनों वैल्यू ने मिलाकर एक नई वैल्यू तैयार की है। अब इस वैल्यू की खास बात होती है स्टूडेंट, ये रेट अगर 1 से ज़्यादा है तो यही रेट दूसरी वैल्यू से कम होगा। अगर ये रेट 30 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू दूसरे से कम होगी। क्लियर है? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों से ज़्यादा आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ दो वैल्यू मिलकर एक नई वैल्यू बनी, ओवरऑल ये रेट तैयार हुआ। क्लियर हो गया एलिगेशन? थोड़ा सा आइडिया। अभी और एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, मान लो सपोज एक सब्जेक्ट में आपके 70 मार्क्स हैं 100 में से, और दूसरे में आपके 100 में से 90 मार्क्स हैं। 70% यहाँ आपके नंबर बने, 90% आपके यहाँ नंबर बने। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर दोनों को मिला लोगे तो आप भी थोड़ी बोलेंगे मेरे तो 95% आ गए। अब देखो 70 मार्क्स यहाँ, 90 मार्क्स यहाँ, टोटल कितने हैं? 160। कितने से? 200 में से। और अगर परसेंटेज बनाने जाएंगे इंटू 100 तो बताओ कितना परसेंट बना है स्टूडेंट? 80%। तो मुझे बताओ अगर एक में 70% आए, यहाँ 90% बने, तो ओवरऑल आपके परसेंटेज है ना स्टूडेंट, अगर 1 से ज़्यादा हो गए तो 1 से कम होंगे। ये एलिगेशन है। तो जहाँ पर भी दो मान मिले और नई वैल्यू तैयार हो उसे एलिगेशन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो। मान लो एक क्लास में 30 बॉयज हैं और इनकी एवरेज एज मान लो 18 ईयर है। ठीक है, क्लास में 20 गर्ल्स हैं और मान लीजिए इनकी एवरेज एज 15 ईयर है। तो स्टूडेंट पूरे क्लास की जो एवरेज एज होगी ना, वो 1 से अगर कम होगी तो 1 से ज़्यादा होगी। चेक करते हैं कैसे। देखो 30 बॉयज हैं, एवरेज एज 18 का, टोटल एज ये बन गया 540। 20 गर्ल्स हैं, एवरेज एज 15 का, टोटल बन गया 300। सॉल्व करने गए तो ओवरऑल 840 टोटल एज बन गई पूरे क्लास की। 840 में 30 और 20 पूरे 50 मेंबर की एवरेज एज है, टोटल एज सॉरी। पूरे क्लास में अगर 30 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं, ओवरऑल 50 स्ट्रेंथ है। 50 की अगर एवरेज एज 840 बनी टोटल एज, तो बताओ स्टूडेंट एवरेज कितने का बनेगा? 5 से एक बार डिवाइड हुआ 3, 16.8 बन गया। तो ओवरऑल एवरेज हमारे पास 16.8 का बना। तो स्टूडेंट देखो 16.8 18 से अगर कम है तो 16.8 15 से ज़्यादा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट, जहाँ पर भी दो मान मिलकर एक नया मान तैयार करेंगे वहाँ पर ही मेथड ऑफ एलिगेशन लगाया जाएगा। समझिए मेरी बातों को आप। और एक बात और, अगर एवरेज है, ये एवरेज है तो यहाँ भी एवरेज में आएगा। अगर ये पर केजी का रेट था, ये पर केजी का रेट था, तो ये भी पर केजी का रेट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, जहाँ पर दो वैल्यू मिलकर नई वैल्यू बनेगी वहाँ पर हम मेथड ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ अब एलिगेशन में अप्रोच बनती कैसे। देखो, और जो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा उसे बाद में हमने सीखना। देखो एलिगेशन के अंदर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास दो मान है। एक वैल्यू हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू है चीपर प्राइस, नॉट सीपी, वो वैल्यू जो कम है। दूसरी तरफ मैंने लिखा वैल्यू डियरर प्राइस, वो मान जो ज्यादा है। इनके कॉम्बिनेशन से एक वैल्यू तैयार होती है दैट इज कॉल्ड एमपी, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू। ये चीपर वैल्यू है जो कम है, डियरर वैल्यू जिसका मान ज्यादा है, और एक मीन वैल्यू तैयार होती है। और हाँ, मीन अगर चीपर से ज्यादा है तो मीन डियरर से कम होगा। ठीक है,
अब मैंने आपको अभी उसके बाद स्टूडेंट एलिगेशन में इस तरीके से अप्रोच लगाई जाती है। अब देखो मीन प्राइस डियरर प्राइस से कम है तो हम यहां लिखते हैं डियरर प्राइस माइनस मीन प्राइस, ये यहां लिखा जाता है। और ये वाली एक से ज्यादा होगी तो यहां लिखा जाएगा मीन प्राइस माइनस चीपर प्राइस, यह लिखा जाएगा। और हाँ स्टूडेंट, इनका एक रेशियो बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये रेशियो जो आपको मिला ये हमेशा क्वांटिटी या स्ट्रेंथ का रेशियो बनता है, क्वांटिटी या स्ट्रेंथ का रेशियो बनता है। और स्टूडेंट उस क्वांटिटी या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है जिस पे एलिगेशन लगाया जाता है। फिर से सुनो, उस क्वांटिटी या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अकॉर्डिंग, जिस बेस पर एलिगेशन लगाया गया। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, अब आप उसके बाद ध्यान रखना कौन सी क्वांटिटी या कौन सी स्ट्रेंथ। देखो अब मुझे एक बात बताइए, और हाँ लेफ्ट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और राइट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। सीपी जो वैल्यू कम है, चीपर प्राइस समझो, चीपर वैल्यू समझो, जो आपको सही लगे। डियरर वैल्यू जो वैल्यू ज्यादा है, आप चाहे तो चीपर प्राइस की जगह इस पूरी वैल्यू की जगह आप लिख सकते हैं सीवी जो वैल्यू कम है, डियरर वैल्यू जो वैल्यू ज्यादा है, और एमवी जो मीन वैल्यू होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर बड़ी वैल्यू से जो डियरर वैल्यू होगी उससे मीन वैल्यू को माइनस करना है, और वहां पर हमें मीन वैल्यू से सीवी को हमें माइनस करना है, मीन वैल्यू से चीपर वैल्यू जो सस्ता है उसको हमें माइनस करना है। तो ये होता है स्टूडेंट मेथड ऑफ एलिगेशन का पॉइंट। और हमेशा क्वांटिटी में कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा, कईयों को डाउट होगा कौन सी क्वांटिटी। सुनो है, देखो एवरेज था टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। समझना ध्यान से, एवरेज किस पे डिपेंड कर रहा है? टोटल नंबर पे। तो यहां नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो रहा है? जो वैल्यू नंबरों में है उसके अकॉर्डिंग एलिगेशन लगेगा। यानी एवरेज टोटल सम, टोटल नंबर डिनोमिनेटर जो बेस है उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। कभी मत भूलना। देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट वैल्यू में हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, तो मुझे बताओ स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है? देखो प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। बताओ प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड करता है? सीपी। वो स्ट्रेंथ सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किस बेस पर स्पीड निकला? टाइम पर। तो ये जो स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही ना स्टूडेंट, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेथड ऑफ एलिगेशन में एक बात हमेशा ध्यान देना, ये क्वांटिटी या स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और उस क्वांटिटी या स्ट्रेंथ को जिसके अकॉर्डिंग एवरेज बना, जिसके अकॉर्डिंग स्पीड बनी, उस पर डिपेंड करता है ये बात। ठीक है, कभी मत भूलिएगा ये बात, हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। क्वांटिटी या स्ट्रेंथ का रेशियो तो ये एक से अगर ज्यादा होगी, एक से कम होगी, तो डीवी माइनस, और कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि ये वाली लेफ्ट में और ये राइट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा। इससे ये घटा के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का स्ट्रेंथ और राइट साइड में राइट साइड का स्ट्रेंथ बनता है। ठीक है, कम मान, ज्यादा मान और मीन वैल्यू बनती है। तो ये लगता है मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब जो बातें मैंने कही ना वो बातें अब प्रूव करवाई जाएंगी, ऐसे ही नहीं। अगर आपको लग रहा है सर ये माइनस कैसे हो रहा है, क्या वैल्यू बनी है, और हमेशा रेशियो बनेगा स्ट्रेंथ या क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब देखते हैं किस स्ट्रेंथ किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज टोटल नंबर अपॉन टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, तो नंबरों को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। ये देखते हैं, चलिए ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं एलिगेशन के पॉइंट की तरफ। देखो
एक बेहतर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बस इसको देखना है, आपको टैली नहीं करना है, उसके बाद आपको कभी भी एलिगेशन का कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बताओ स्टूडेंट, देखो मान लीजिए एक छोटा सा कंप्लीट एग्जांपल है एलिगेशन का। एक पर्सन ने एक ग्लास में अल्कोहल रखा और एक ग्लास में वाटर रख दिया। आप जानते हैं इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये वाटर है। आप मुझे बताइए, जब इस पानी को इस अल्कोहल में मिलाया जाएगा और एक नई क्वांटिटी तैयार होगी, इसकी खास बात समझेगा स्टूडेंट, देखो इसका स्ट्रेंथ इससे कम है और इससे क्या है, ज़्यादा है, तो ये एलिगेशन ही तो है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा, बहुतों की समझ में आ भी गया होगा, है ना। तो ये वैल्यू, अब देखो इसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी खतरनाक भी नहीं है कि कोई बोले कि अल्कोहल है अल्कोहल है, और ये भी नहीं कोई कहे पानी पानी है। इसकी स्ट्रेंथ इन दोनों की वजह से बनी, और इसकी खास बात यह है, ये अल्कोहल जितना हार्ड नहीं है लेकिन पानी जितना हल्का भी नहीं है, ये एलिगेशन है। मान लीजिए अगर कोई ये कहता है कि इसी वैल्यू के अंदर देखिएगा पूरे पॉइंट में, मान लीजिए इसमें मिल्क है, ये पानी है, प्योर मिल्क का टेस्ट अलग होता है, ये पानी है, और दूध में जब पानी मिलाया गया, मिल्क और वाटर, आप जानते हैं स्टूडेंट इसकी जो प्योरिटी है इतनी नहीं होगी जितनी ये है, और हाँ इतनी कम भी नहीं होगी कि पूरा पानी लगे। इसकी प्योरिटी अगर एक से कम है तो एक से ज़्यादा होगी, यह है मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है, तो जहां पर भी दो वैल्यू मिलकर एक नई वैल्यू तैयार करेंगे, और ये तो सिर्फ बेस है, चैप्टर बढ़ते जाएंगे एलिगेशन और सीखते जाएंगे, क्योंकि ये मेथड है एक्चुअल में। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको एलिगेशन का कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ। जो बातें मैंने आपसे कही सुनना और उतारना नहीं है। अभी देखो, मान लो एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज x हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स मैंने y मान ली। सारे वेरिएबल से प्रूव करवा रहा हूं मैं आपको। जनरली आप जानते हैं जब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा जाता है तो कोई इतना डिस्कशन नहीं करता, ज़्यादा मेन फोकस क्वेश्चन पे रहता है। ठीक है, क्वेश्चन सब होंगे, बस नींव मजबूत करनी है आपको। मान लो लड़कों की एवरेज एज मैंने a मान ली और गर्ल्स की एवरेज एज मैंने b मान ली। सारे मैंने वेरिएबल लिए हैं, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात समझाई स्टूडेंट, बहुत ढंग से पूरी वैल्यू को देखना। मैंने आपको जो मेन पॉइंट समझाया है, एक तरफ कम वैल्यू, एक तरफ ज़्यादा वैल्यू और मीन वैल्यू, और ये हमेशा क्वांटिटी स्ट्रेंथ को रेशियो बनता है हमेशा, ये इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चलो देखते हैं। अब मुझे बताओ स्टूडेंट, ए और बी में कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। मान लीजिए मैंने ए को बड़ा मान लिया, बी को छोटा मान लिया, या ए को कम और बी को ज़्यादा मान लिया। ठीक है, चलो देखो, अगर एक्स बॉयज की एवरेज एज ए है स्टूडेंट, तो बताओ टोटल एज कितनी, ए एक्स। ठीक, वाई गर्ल्स की एवरेज एज अगर बी है तो टोटल एज क्या बन गई, बी वाई। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे सभी बॉयज और गर्ल्स की टोटल एज मिल जाएगी। बॉयज एक्स एवरेज एज ए, टोटल ए एक्स, गर्ल्स वाई एवरेज एज बी, टोटल एज बी वाई। अगर मैं इस टोटल को पूरी क्लास की स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दूं x प्लस वाई से, तो मुझे पूरी क्लास का एवरेज मिल जाएगा, और ये होगा ax प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मुझे पूरी क्लास का एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना स्टूडेंट, अगर यहाँ एवरेज तो पूरी क्लास का एवरेज आएगा। ठीक है, तो एक्स बॉयज एवरेज ए एक्स प्लस बी वाई, और ये वैल्यू बन गई, टोटल स्ट्रेंथ ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई, हमारी वैल्यू बन गई। ठीक है ना, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इस वैल्यू को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं। देखो एलिगेशन में इस तरीके से वैल्यू को माइनस किया जाता है, ये माइनस करने का पॉइंट। मान लीजिए ए कम है तो डेफिनेटली बी ज्यादा होगा, और ये मीन वैल्यू होगी। मान लो बी ईयर ज्यादा है तो क्या लिखा जाएगा, देखो बी माइनस ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
ये कम ये ज़्यादा तो मीन वैल्यू किसी ना किसी को ज़्यादा, अगर दोनों बराबर होते तो ए ही होते। अब देखो मीन अगर इससे ज़्यादा है ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और इससे मुझे माइनस करना है ए को। और ढंग से समझना स्टूडेंट, क्योंकि जनरली लोग से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मैं चाहता हूँ पूरा पैटर्न सीखिए आप। अगर आपको उसको बड़ी वैल्यू लिखना है तो ये छोटी वैल्यू होगी तो ये मीन वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये माइनस किया गया, अभी कोई रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस पैटर्न को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। पूरी वैल्यू को देखो क्या आएगा स्टूडेंट, एलसीएम एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मैंने एलसीएम लिया, तो यहां क्या आएगा बताओ, बी एक्स प्लस बी वाई, बी एक्स प्लस बी वाई ये वैल्यू बनी, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये वैल्यू बनी। बिल्कुल राइट में भी मैंने x प्लस वाई को एलसीएम लिया, इस वैल्यू में x प्लस वाई को एलसीएम लिया गया, x प्लस वाई को एलसीएम लिया तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस माइनस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए एक्स माइनस ए वाई, ये मैंने वैल्यू बनाई। और हाँ स्टूडेंट, अभी मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं आपको कि रेशियो बनाना है, ठीक है। अब पूरी वैल्यू को देखिएगा, इस पूरे पॉइंट में बी वाई से ये बी वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हुआ। इन दोनों में अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये आया b माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई। और अगर मैं यहां कॉमन ले लूँ स्टूडेंट बी वाई माइनस, इन दोनों में सॉरी, इन दोनों में अगर y कॉमन लिया जाए ये आएगा b माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वाई। और हाँ स्टूडेंट, ये इस वैल्यू की लास्ट लाइन होती है। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट, इसके आगे कोई सॉल्व नहीं किया जा सकता। मैंने इसको वैल्यू को माइनस किया, ये लिखा, ये मीन वैल्यू से इसको घटाया, मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद एक वैल्यू लेफ्ट में एक वैल्यू राइट में। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है इनका रेशियो बनाना। याद रखना, पहले नहीं बनता रेशियो, एक ही रास्ता है रेशियो। अब रेशियो बनाने पर क्या होगा देखो, रेशियो में कॉमन वैल्यू लॉजिक कैंसिल हो गई, x प्लस वाई, b माइनस ए कैंसिल। तो बताओ स्टूडेंट, ये हमारे पास x रेशियो y बना। और आप देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये x और y अगर आप देखेंगे ध्यान से स्टूडेंट, पूरी वैल्यू को अगर आप चीज़ों को बहुत ढंग से समझेंगे, पूरी वैल्यू को ढंग से देखेंगे, तो आप यहाँ देखो ये x और ये y मिला हमें। यानी अगर मैं यहाँ x इस वैल्यू में, अगर मैं यहाँ x और यहाँ y लिखूं तो मुझे बताओ स्टूडेंट, x इस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और y इस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने आपसे यही बात कही थी कि जब भी आप एलिगेशन लगाओगे तो ये स्ट्रेंथ या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और एट द एंड जाके जब हमने वैल्यू को सॉल्व किया, पूरे पॉइंट को जब हमने सॉल्व किया, तो x और y का रेशियो बना स्टूडेंट। पूरी वैल्यू में देखो आया x y का रेशियो। और अगर आप देखेंगे x अगर लेफ्ट की क्वांटिटी है पूरी वैल्यू में, तो y राइट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यह है मेथड ऑफ एलिगेशन। कर लेंगे आप सब, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आप एलिगेशन लगाएं तो एट द एंड जाके, और हाँ एक बात और, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, नॉट रियल वैल्यू। कई बोलेंगे सर एक्स बॉयज है वाई गर्ल्स, बिल्कुल नहीं है। एक्स वाई का एक प्रॉपर रेशियो बनेगा और ये रेशियो वही होगा जो इनका रेशियो बनेगा, ठीक है। ये जानना सबके लिए जरूरी है। समझ गए होंगे आप सब, क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं जिसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपके माइंड में एलिगेशन। मान लो मैंने यहां से 6 बॉयज है, मान लो 6 बॉयज हैं, और इनकी एवरेज मान लो 18 ईयर है।
और यहाँ 4 गर्ल्स हैं, मान लो इनकी एवरेजेस मान लो मैंने कहा 15 ईयर है। अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसको क्लियर करते हैं। और 6 बॉयज की एवरेजेस अगर 18 है तो टोटल एज 108। मान लीजिए 4 गर्ल्स हैं और अगर इनकी एवरेज 15 साल है तो टोटल कितनी हो गई 60। सॉल्व करने के स्टूडेंट तो ये बना 168। 168 जो एज बनी वो 6 और 4 10 स्टूडेंट की बनी स्टूडेंट, तो ये बन गया 16.4 ईयर। ये वैल्यू अगर 1 से कम है तो 1 से ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं माइनस करूंगा। 16.4 में से 15 घटा दो 1.4 और 18 में से 16.4 घटा दो, कितना बनेगा स्टूडेंट? ये बना 1.6। 18 इंटू 6 108 और 15 चौको 60 168। 168 10 तो 16.8 ये हमारे पास वैल्यू बनी 16.8। तो ये आया 1.8, ये वैल्यू हमारे पास आ गई और 18 में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये वैल्यू बनी 1.2। अब अगर मैं इनके बीच रेशियो बनाने जाऊं स्टूडेंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, 6 3 18 और 6 2 12, 3 2 का रेशियो बन गया। अगर आप ध्यान दोगे 3 और 2 इनकी स्ट्रेंथ है। कैसे? 2 3 6 और 2 2 4 बन गया 3 2 का रेशियो। हमेशा ध्यान रखना ये रेशियो हमेशा ही क्वांटिटी और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ ये नंबरों को रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज हम पढ़ रहे हैं तो ये मेथड ऑफ एलिगेशन का लॉजिक होता है। ठीक है, कर लेंगे एलिगेशन को आप हमेशा। चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। आपको लग रहा होगा काफी कंसेप्ट हो चुके हैं, एक्स वाई का रेशियो बन चुका है। ठीक है, एक तरफ कम वैल्यू एक तरफ ज्यादा वैल्यू, तो एक रेशियो आपको बनाना होगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की एलिगेशन में। पहला सवाल, करिए शुरू क्वेश्चन को। देखो, द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 15.8 ईयर। पूरी क्लास की एवरेज एज। द एवरेज एज ऑफ बॉयज, बॉयज की एवरेज एज 16.4 ईयर। द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की एवरेज एज 15.4 ईयर। फिर ये बोला क्वेश्चन में, एंड द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट कितनी? 15.8 ईयर। ये बॉयज, ये गर्ल्स और ये पूरी क्लास की एवरेजेस। माइनस करने जाएंगे, 15.8 से 15.4 गया 0.4 और 16.4 से 15.8 0.6। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 4 और 6 में रेशियो कितने का बना? 2 3 का। प्रूव हो गया। 2 स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा किसकी? बॉयज की, और 3 रिप्रेजेंट करेगा किसको? गर्ल्स को। और पूछा गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 2:3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये हो गया मेथड ऑफ एलिगेशन। ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना है, सिंपली और बेस्ट टेक्निक। इस क्वेश्चन में अगर हमसे कोई स्ट्रेंथ पूछी होती तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता। हाँ, हम इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो निकाल सकते थे 2 3, यानी अगर 2 बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हैं, तो ये रेशियो 2 3 का बन गया। क्लियर है सबको स्टूडेंट? जरूर इस पॉइंट को रिवाइज कीजिएगा। अब मैं आपको एक पॉइंट और सिखाता हूं। मान लीजिए वो आपसे कहे कि नंबर ऑफ बॉयज 120 हैं और आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछेगा, फिर तो मुझे बताओ स्टूडेंट, 2 अगर बॉयज हैं तो 3 क्या हैं? गर्ल्स हैं। तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखो, 2 की वैल्यू 120 के बराबर, 1 की वैल्यू 60 के बराबर, और अगर गर्ल्स 3 है तो बताओ स्टूडेंट 3 की वैल्यू कितनी आई? 180। इसका मतलब अगर 120 बॉयज होंगे तो 180 गर्ल्स होंगी।
120 और 180 का रेशियो तब जाके 2:3 का बनेगा। यानी अगर बॉयज दिए हैं तो गर्ल्स की स्ट्रेंथ आ जाएगी, गर्ल्स दिए हैं तो बॉयज की स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगर ओवरऑल दिया हुआ है, मान लीजिए अगर हमें बॉयज और गर्ल्स की जगह मान लो उसने कहा कि टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 500 है। आप जानते हैं स्टूडेंट ये रेशियो का सम है, रेशियो को डिवीजन करना होता है, बहुत तरीके होते हैं। 2 बॉयज 3 गर्ल्स, 2 और 3 कितना है 5, 5 ओवरऑल देखो तो मैं लिखूंगा 5 बराबर 500। रेशियो का सम और रियल वैल्यू 5 500 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी 100 के बराबर। क्लियर है? और अगर रेशियो की खास बात, दोनों में से अगर एक वैल्यू दी है तो दूसरी वैल्यू निकल जाती है, और अगर टोटल भी दिया है तो भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 500 के बराबर, 1 100 के बराबर। अगर हम 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन गया 200, और अगर हम 3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन गया 300। इस तरीके से हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये है एलिगेशन। ठीक है, अब कभी मत डरना, और ये लॉजिक ना परसेंटेज में लगेगा, प्रॉफिट और लॉस में लगेगा, सेम कहानी है। यहाँ एवरेज एवरेज है, वहाँ परसेंटेज प्रॉफिट होगा, सिंपल लॉजिक, और कोई भी कहानी अलग नहीं होती है। बॉयज़ की एवरेजेस, गर्ल्स की एवरेजेस, पूरी क्लास की एवरेजेस, 2 3 लेफ्ट, लेफ्ट की स्ट्रेंथ, और राइट, राइट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है ना सबको? बढ़े आगे, चलिए देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन एन ऑफिस द एवरेज सैलरी ऑफ मैन इज 3000 रुपीज, average salary of all the employees 8000 rupees. There are 80 men in the office and the average salary of women employees 10,000 rupees. Find the number of women in the office. अब सुनो यहाँ एलिगेशन क्यों लगा देखो। पिछले क्वेश्चन में बॉयज की एवरेजेस, गर्ल्स की एवरेजेस मिला के पूरी क्लास की एवरेज बनेगी। इस बार ऑफिस में मैन की सैलरी, वुमेन की सैलरी, दोनों को मिला के पूरे ऑफिस के कंबाइंड एवरेज बनेगा, और जहां पर भी दो वैल्यू मिलकर एक नई वैल्यू बने, मेथड ऑफ एलिगेशन। अब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ट्रेडिशनली सॉल्व करते हैं बहुत स्टूडेंट। मैन मान लिया 80, वुमेन मान लिया X, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मैं आपको सीधा सिंपल टेक्निक बताता हूं इस क्वेश्चन की। एक तरफ मैन और एक तरफ नंबर ऑफ वुमेन। मैन की एवरेज सैलरी 3000 रुपये। एवरेज निकालने का तरीका टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, अभी भी स्ट्रेंथ ही आएगा। महिलाओं की एवरेज सैलरी 10,000 रुपये। पूरे एवरेज ऑफिस की एवरेज सैलरी कितनी है 8,000 रुपये, पूरे ऑफिस की एवरेज सैलरी। ये बोल रहा क्वेश्चन में देयर आर 80 मैन। अब सुनो, इस बार आपको नंबर ऑफ मैन दिए हैं 80 और आपसे नंबर ऑफ वुमेन पूछा गया है। थोड़ा सा मैं शिफ्ट करके इस क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो क्लियर स्टूडेंट, पिछले क्वेश्चन में कोई स्ट्रेंथ नहीं दी थी तो हमें रेशियो पूछा था। चलिए अब सीधे वैल्यू को माइनस करते हैं। 10,000 में से 8,000 माइनस करो, कितना आया 2,000। 8,000 में से 3,000 घटा दो, कितना आएगा 5,000 बन गया। मैंने आपको क्या सिखाया स्टूडेंट, इनका एक रेशियो बन गया, और आपको मालूम है इस वैल्यू में अगर हम रेशियो बनाने जाएंगे तो ये रेशियो बन गया कितने का 2:5 का। 2 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मैन को, और हाँ 5 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वुमेन को। अब कभी डरना मत एवरेज में एलिगेशन से। अभी तक क्या होता था, स्टूडेंट को लगता था ये लिखना एलिगेशन है, ये लिखना एलिगेशन नहीं, समझना एलिगेशन है। 2, अब सुनो, इस बार नंबर ऑफ मैन दिए हुए हैं, इसका मतलब अब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। कई इसको 2x और 5x मान लेते हैं, तो ऐसे लिखते हैं फिर 2x बराबर 80 के नंबर ऑफ मैन की रियल स्ट्रेंथ दे रखी है, x की वैल्यू रखते हैं 40, फिर x की वैल्यू 40 यहां पुट करेंगे, फिर कहेंगे आंसर 200 है। ठीक है, लेकिन
थोड़ा सा कंपटीशन में आके स्टूडेंट हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है, कम लिखना है। देखो रेशियो में अगर कोई भी वैल्यू दी गई है तो हम दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने 80 दिए हैं तो देखो स्टूडेंट 2 बराबर 80 के, एक की वैल्यू किसके बराबर है 40 के, और हमें नंबर ऑफ वुमन निकालने कितने 5, और अगर हम 5 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितने आएगा स्टूडेंट 200। इसका मतलब ये हुआ अगर नंबर ऑफ मैन 80 हैं तो नंबर ऑफ वुमन कितने हो गए 200। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो मैन और वुमन की स्ट्रेंथ अगर पूछता है तो इस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे इसे। क्लियर है स्टूडेंट सबको? कोई बहुत बड़ा पॉइंट बिल्कुल नहीं है, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे ना इसे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। The average salary of entire staff in an office is 220 rupees. The average salary of officers, देखो ऑफिसर हैं 650 रुपये 650 rupees, and that of नॉन ऑफिसर, नॉन ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी दी है 170 रुपये 170 rupees. If the एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ, पूरे स्टाफ की एवरेज सैलरी यहां लिखी जाएगी 220 रुपये। अब बोला इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 25, स्टूडेंट नंबर ऑफ ऑफिसर हमें दे रखे हैं 25, स्ट्रेंथ इस बार भी गिवन है, और पूछा हमसे गया फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर, कितने नॉन ऑफिसर होंगे। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, पूरी वैल्यू को देखिएगा। माइनस करें वैल्यू को, 220 माइनस 170 कितना बना 50, और 650 और 220 का डिफरेंस कितना बना स्टूडेंट 330, 430 430, ये वाली 430 आ गई। ओवरऑल वैल्यू की बात की, ये पॉइंट हमारे पास 430 ये वैल्यू आ गई। देख लीजिए स्टूडेंट, 5 से वैसे मैं आपको बता दूं 2 से कैंसिल करके भी क्लियर हो सकता है, नहीं तो देखो 5 और 43 का रेशियो बना। 5 अगर ऑफिसर की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो 43 किसको नॉन ऑफिसर को। ठीक है, तो अगर 5 बराबर 25 के, एक बराबर कितना 5, और 43 की वैल्यू निकालने जाएंगे स्टूडेंट, तो 43 की वैल्यू कितनी होगी 43 इंटू 5, आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 215। यानी अगर हमसे कहा जाए कि नॉन ऑफिसर कितने हैं तो आंसर 215। ये है मेथड ऑफ एलिगेशन। ठीक है, कर लेंगे इसे। तो जहां जहां एलिगेशन लगता है मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर करवा दूंगा, ये एलिगेशन का पैटर्न है। इसी में एक चीज और समझ लेते हैं, देखो, और मैं बेहतर बता दूं आपको, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। ध्यान से समझना स्टूडेंट, धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ये 25 है, 25 तब आएगा जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट, अगर ये 25 है तो ये भी तो आधा होगा, और 430 का आधा कितना बना 215। आप चाहे ऐसा भी अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि ये अगर इसके बराबर है, अगर ये 25 बराबर करेंगे तो 430 भी किसी वैल्यू के बराबर होगा। यह है एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इन ए ऑफिस इज 16,600 रुपीज। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, देखो सेम कहानी, ऑफिसर 45,600 रुपीज एंड नॉन ऑफिसर 14,200 रुपीज, और सबकी एवरेज सैलरी 16,600 रुपये। सेम पॉइंट है जैसे आप माइनस करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से माइनस कर दो। ऑफिसर आपको 24 दिए हुए हैं, फिर आप अगर कंपैरिजन करोगे स्टूडेंट तो आपको नॉन ऑफिसर की स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी। ठीक है, कर लेंगे बिल्कुल।
अटेम्प्ट कीजिएगा, आसान है बिल्कुल उसी तरीके से। अब आते हैं स्टूडेंट अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ढंग से समझना। अब आते हैं एलिगेशन के एक नए पैटर्न में। देखो, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 125 कैंडिडेट इन एन सर्टेन एग्जामिनेशन इज 29। देखो, अभी हमने एलिगेशन किस में लगाया, एज में लगा दिया, इसके अलावा हमने एलिगेशन सैलरी में लगा दिया। अब देखिएगा स्टूडेंट एवरेज के अंदर एलिगेशन का नेक्स्ट पॉइंट, 125 कैंडिडेट की एग्जामिनेशन में स्कोर एवरेज 29 का था। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 36 and that of fail candidate is 11, what is the number of candidate who fail the examination? अब यहां एलिगेशन लगाने की वजह देखो, पास के मार्क्स फेल के मार्क्स दोनों को मिलाएंगे स्टूडेंट तो एक एवरेज बनेगा। पास के मार्क्स ज्यादा हुए, फेल के कम हो गए, पूरा मिला के कंबाइंड पूरी क्लास का एवरेज बनेगा। ट्रेडिशनली मालूम कैसे करते हैं स्टूडेंट, देखो 125 को एक मानते हैं x और एक मानते हैं 125 माइनस एक्स। इतना वक्त नहीं एग्जाम में, क्या ये मानो आप। देखो अब देखिएगा टेक्निक, देखो पास और फेल टोटल इस बार 125 है ओवरऑल पूरी स्ट्रेंथ, इसमें पास और इसमें फेल भी। पास होने वालों के एवरेज मार्क्स 36, फेल होने वालों के एवरेज मार्क्स 11 और पूरे क्लास के एवरेज मार्क्स 29। सिंपली एलिगेशन, पास के नंबर, फेल के नंबर, ओवरऑल मार्क्स माइनस करने जाएंगे स्टूडेंट इस तरीके से। पूरी वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं, चीजों को ढंग से समझेगा, 29 माइनस 11 ये बना 18 और ये बन गया 7। मैंने आपसे कहा इनका एक रेशियो बनेगा 18, ये स्ट्रेंथ, एवरेज टोटल सम अपॉन टोटल नंबर यानी स्ट्रेंथ, और ये रिप्रेजेंट करेगा फेल की स्ट्रेंथ को। यानी रेशियो में अगर 18 पास हैं तो 7 फेल हैं, पास और फेल मिलकर ही टोटल स्ट्रेंथ बनती है। तो बताओ स्टूडेंट, बताओ इस बार हमें टोटल दिया हुआ है, ये हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है 18 और 7 25, यानी 25 रिप्रेजेंट करेगा 125 को। एक की वैल्यू कितनी बनेगी 5, और हमसे पूछा गया फेल कितने, बताओ स्टूडेंट रेशियो में 7 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ 7 की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितना आएगा 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अगर हमसे कहा जाए कितने स्टूडेंट फेल हुए तो हमारा आंसर 35 आ जाएगा। ये तरीका होगा। क्लियर है? कर लेंगे स्टूडेंट क्वेश्चनों को बिल्कुल लॉजिक से समझना। और मैं आपसे कहना आज के बाद एलिगेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एवरेज के अंदर। देखो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क्स में भी एलिगेशन बता दिया, तो पास होने वालों के मार्क्स, फेल होने वालों के मार्क्स, पास की स्ट्रेंथ पूछता तो हम 18 की वैल्यू निकालते फिर। ठीक है, कर लोगे इसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन इज 35 इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स 39, दैट ऑफ फेल कैंडिडेट, फेल का एवरेज मार्क्स 15 और पूरे कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स कितने हैं 35 और ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडिडेट 120 दे रखे हैं हमें। ये टोटल है, टोटल वैल्यू है ये। माइनस करते हैं वैल्यू को, 35 माइनस 15 कितना बना स्टूडेंट 20 और ये वैल्यू कितनी बनी 4।
तो मैंने आपसे वैल्यू जो बता रखी हमेशा, मैंने कहा कि ये एक क्वांटिटी का रेशियो बनेगा। देखो कितने का रेशियो बना स्टूडेंट, 5 और 1 का, 5 1 की वैल्यू बनी। 5 अगर पास की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 जो है वो फेल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ओवरऑल 120 है, 5 और 1 कितना बना, 6। अगर 6 की वैल्यू 120 के बराबर है तो 1 की वैल्यू कितनी, 20 आ गई। पास हुए कितने, 5। तो अगर 5 की वैल्यू पूछी जाए तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 100। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। ठीक है, इस तरीके से एलिगेशन लगाया जाता है। जब भी आपको एलिगेशन लगाना है, 2 वैल्यू है। अब सुनो, एवरेज एजेस में आ सकता है, क्लियर है। इसके अलावा सैलरी में आ सकता है, एवरेज सैलरी के अंदर। इसके अलावा एवरेज मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। एक तरफ पास एक तरफ फेल लेंगे, ओवरऑल वैल्यू बनेगी, एक रेशियो बनेगा, तब हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, अगली वैल्यू। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर इन ए वर्कशॉप इज 8500 रुपीज। मंथली सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, देखो 7 टेक्नीशियन है, इनकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग का कितना है, 7800 रुपीज। और एवरेज सैलरी ऑफ सारे वर्कर की कितनी है, 8500 रुपीज। और टेक्नीशियन है, रिमेनिंग है, ये ओवरऑल बन गया। माइनस करते हैं पूरी वैल्यू को, सेम पॉइंट एलिगेशन का। देखो कितना का माइनस हो गया बताओ स्टूडेंट, 700 ये आ गया। और कितना बन गया ये, 1500 ये आ गया। कितने का रेशियो बन गया, ओवरऑल वैल्यू 7 और 15 का रेशियो। सवाल ही पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो अब मुझे बताओ स्टूडेंट, इस बार टेक्नीशियन 7 हैं, तो ओवरऑल वैल्यू देखो 7 अगर 7 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 की वैल्यू कितनी, 1। टोटल नंबर ऑफ वर्कर 15 और 7 22। तो बताओ 22 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 22 के बराबर होगी। और हमसे ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा गया है, ऐसे एलिगेशन लगाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये सारा पॉइंट आपने देखना है। मैंने आपको इंक्लूड का लॉजिक सिखाया और बेहतर एलिगेशन का लॉजिक सिखाया। और हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से क्लास आगे चलती जाएगी। अभी मैं सिर्फ टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ रहे हो। जब चीज़ें सीख जाएंगे ना, उसके बाद तब बेहतर तरीके से सारे बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, जो पैटर्न आपके लिए डेमो का था स्टूडेंट, उसी तरीके से क्लास का पैटर्न होगा। ठीक है, चले मिलते हैं आपसे, बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा इन सारी वैल्यू को।